बरमूदा ट्रायंगल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां, हवाई जहाज, टनों और मनोवजनी कार्गो बहरी जहाज भी गर्क होकर रह जाते हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि उन्हें अजीबो गरीब स्याह और ग्रे बादल दिखाई देते हैं, जिसके बाद ना तो वो अपने जहाज की सिमत का तयन कर सकते हैं, ना उन्हें जमीन का पता चलता है, ना आसमान का, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। बरमूदा ट्रायंगल के इस इलाके में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। अगरचे इस वाक़ये के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वाक़ये को जानने के बाद आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। ये 4 दिसंबर 1977 की एक सुबह थी जब ब्रूस नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर आमी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार सफर कर चुका था, लेकिन इस बार जब तैयारा 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उसके अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से ज्यादा गहरा, ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक था, जिसके अंदर से गुजरने के अलावा उस ब्रूस नामी पायलट के पास कोई और रास्ता ना था। लिहाजा ब्रूस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह कुप अंधेरा था। मगर ये तूफानी बादल नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर से सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया कि ये आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। इस बादल के अंदर तैयारे का सफर निस्फ घंटे जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फीट की बुलंदी पर उससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं महसूस होता था कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये चलता जाएगा और लामतना ही सिमत में लामतना ही हद तक जाएगा। मगर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक तैयारे के आलात एक के बाद दीगरे खराबी के सिग्नल देने लगे। यहाँ तक के जहाज के तमाम इंडिकेटर बुझने लगे और जहाज में गुप अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद पायलट तैयारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा, लेकिन हैरानकुन तौर पर तब भी तैयारा उड़ता रहा। जब इस वाक़ये के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट मौजूद है जो इस तैयारे को खुद उड़ा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रूस के मुताबिक मेरा तैयारा बिलाखिर बादल की सुरंग से निकल आया और उसके साथ ही तैयारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई ही नहीं थी। मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बता दें, तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई तो वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिले मकसूद के ऊपर था। यहाँ एक और हैरानकुन बात ये थी कि फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। तैयारे के लैंड करते ही ब्रूस ने उसका फ्यूल टैंक चेक किया तो उसमें इतना ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं हुआ था जितना उस मुकर्ररा रास्ते के लिए खर्च होना चाहिए था। यानी मतलूबा फासला भी कम वक्त में तय हुआ और अल्टीमेटली उसका फ्यूल भी बहुत कम लगा। ब्रूस ने सफर से मुतल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि इसका तैयारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा ब्रूस नामी पायलट ने फौरी तौर पर एविएशन के माहिरीन से राब्ता किया और खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल से उन तमाम लोगों को आगाह किया, लेकिन उनमें से कोई भी माहिर उसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और उनसे एक नतीजा निकाला कि वो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऐन ऊपर था और बादल के अंदर रोशनी के सफेद झुमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोग थी। जबकि कुछ लोगों ने मुमकिना तौर पर यह भी ख्याल जाहिर किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से अपना मुमकिना सफर जो है अपने मतलूबा टाइम से पहले तय करने में कामयाब हो गया।
ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मुकाम में खलल पैदा कर सकती है और इसकी वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई। ब्रूस इत्तफाक से उसी सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से वहाँ से जिंदा सलामत वापस आ गया। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नोयत के बादल इस इलाके में आम हैं और अक्सर पायलट्स को इनका सामना करना पड़ता है। ताहम इसकी वजाहत कोई न दे सका कि ब्रूस ने अपना सफर निस्फ वक्त में कैसे तय किया। ब्रूस की ये फ्लाइट आज भी एक राज है जो कि हल तलब है। दरअसल इस वाक़े को इतनी शोहरत इस वजह से मिली क्योंकि इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज जो हैं वो गर्क हो चुके हैं, जिनकी वापसी तो बहुत दूर की बात, उनका सुराग तक भी आज तक न लगाया जा सका। इस खित्ते में बहरी जहाजों और हवाई जहाजों के डूबने, गर्क होने और गायब होने की कहानियां 19वीं सदी के निस्फ में शुरू हुई, लेकिन उन जहाजों के मलबे, उन जहाजों के बारे में मालूमात और उन जहाजों के वापस आने के बारे में कोई भी खातिर खा मालूमात ना दे सका। बरमूदा ट्रायंगल को शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिकी बहरिया का लड़ाका तैयारा जो कि बमों पर मुश्तमिल था, अटलांटिक ओशन में मामूल के मिशन पर निकला और गायब हो गया और आज तक उस तैयारे का मलबा या उसके 14 जो अमले के अफराद थे ना मिल सके। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी बहरिया का एक और जहाज जिसमें 300 अफराद सवार थे 1918 में गुम हुआ था, उसका सुराग भी आज तक ना मिल सका। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल पर लगने वाली तोहमात को खत्म करने के लिए काफी जतन किए, लेकिन अब तक वो इसकी खोज लगाने और डूबे हुए जहाजों का मलबा और उनका सुराग लगाने में नाकाम है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते यानी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर फैले 6 पहलुओं वाले बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते हैं और ये 6 पहलुओं वाले बादल 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलाते हैं जो कि तैयारों और बहरी जहाजों पर एक बम की तरह गिरती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और किरची किरची होकर चिकनाचूर हो जाते हैं। इसके बाद साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा इकट्ठा किया और 6 पहलुओं वाले बादलों को दरियाफ्त किया जो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर 32 से 88 मुरब्बा किलोमीटर तक फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं, जिन्हें आप आम तौर पर नहीं देख सकते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं जो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि सतह समंदर से बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। जबकि दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एक साइंसदान ने ये दावा किया था कि इस समुद्री खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब हो जाने के पीछे खलाई मखलूक या किसी माफूकुल फितरत मखलूक का होना जो है वो काबिल जिक्र नहीं लगता। उसके मुताबिक खराब मौसम के नतीजे में अगर औसत एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं समंदर में तूफान आ रहा होता है जिसकी जद में कई जहाज या बहरी जहाज कश्तियां आते रहते हैं। जबकि नॉर्वे यूनिवर्सिटी की एक तहकीक इसी से मुतल्लिक ये कहती है कि जिस जगह पर बरमूदा ट्रायंगल वाक़या है उसकी समंदर की तह में कुछ ऐसी गैसेस का अखराज होता है जो कि हवाई जहाजों, बहरी जहाजों और कश्तियों को अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि ये गैस हवा में मिलकर तूफानी कैफियत इख्तियार कर लेती है जिसकी वजह से वो तमाम जहाज उसके अंदर गर्क हो जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन किसी भी तहकीक में बरमूदा ट्रायंगल का राज कोई भी साइंसदान आज तक मुस्तनद तौर पर नहीं पा सका। अगर बड़े जंगी तैयारे या जहाज इसमें गर्क होकर तबाह हो जाते हैं तो उनका मलबा कहाँ जाता है, उनकी बाकियात कहाँ जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इसके मुहक्किकीन और इस पर तहकीक करने वाले साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।